किसी की आहट, जंगल की वो रात, खौफनाक सच्चाई। रात के ठीक 11 बज रहे थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। चारों तरफ घना जंगल था। हवा ठंडी थी। पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं। उनकी आवाज अजीब सी फुसफुसाहट पैदा कर रही थी। अमित अपनी कार चला रहा था। उसकी पत्नी नेहा उसके पास बैठी थी। पीछे उनकी पालतू कुतिया लूसी आराम से लेटी थी। नेहा मुस्कुराई। कितना अच्छा लग रहा है, शहर के शोर से दूर। अमित ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, लेकिन ये रास्ता थोड़ा डरावना लग रहा है। अचानक कार झटके से हिली। इंजन ने अजीब आवाज निकाली और कार बंद हो गई। सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज। अमित ने कई बार चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसके माथे पर पसीना आ गया। क्या हुआ? नेहा ने घबरा कर पूछा। पता नहीं, मैं देखता हूं। अमित कार से बाहर निकला। जंगल की हवा अब और ठंडी लग रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत खुद को संभाला। वो नीचे झुका। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पेट्रोल टैंक से पेट्रोल टपक रहा था। टप टप टप। हर बूंद की आवाज उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। अमित के गले में सूखापन आ गया। नेहा, पेट्रोल लीक हो रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। नेहा भी बाहर आ गई। लूसी भी कूदकर बाहर आई। लूसी अचानक गुर्राने लगी। उसकी नजर जंगल के अंदर किसी चीज पर थी, लेकिन वह कुछ नहीं था। अमित ने टॉर्च निकाली। उसने रोशनी जंगल की तरफ डाली। सिर्फ पेड़ और अंधेरा। फिर लूसी जोर जोर से भौंकने लगी। नेहा डर गई। ये ऐसे क्यों भौंक रही है? अमित ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी समय उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एक बच्चे के रोने की आवाज, धीमी, कमजोर, दर्द से भरी। नेहा का शरीर कांप गया। तुमने सुना? अमित ने धीरे से सिर हिलाया। रोने की आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, जंगल के अंदर से। नेहा ने डरते हुए कहा, वहां कोई बच्चा है, उसे मदद चाहिए। अमित के मन में डर था, लेकिन उसने हिम्मत की। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं। लूसी उसके साथ चलने लगी, जैसे उसे रास्ता पता हो। कुछ दूर जाने के बाद अमित रुक गया। उसके सामने एक पेड़ था। पेड़ से एक पुराना झूला बंधा था। झूला धीरे धीरे हिल रहा था और उस झूले पर एक बच्चा बैठा था। वो रो रहा था। उसका सिर नीचे था। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा। कोई नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ वो बच्चा। बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अमित ने पूछा। कोई जवाब नहीं। बच्चा रोता रहा। अमित धीरे धीरे आगे बढ़ा। लूसी पीछे हट गई। वो आगे आने से डर रही थी। अमित ने बच्चे को उठाया। बच्चे का शरीर ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा, जैसे बर्फ। अमित का शरीर कांप गया। वो बच्चे को लेकर नेहा के पास आया। नेहा ने जैसे ही बच्चे को देखा, उसकी आंखें फैल गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अमित, उसकी आवाज कांप रही थी। क्या हुआ? नेहा ने धीरे से नीचे इशारा किया। अमित ने नीचे देखा और उसकी सांस रुक गई। बच्चे के पैर जमीन से टकरा रहे थे, लेकिन अमित ने उसे अपनी गोद में उठा रखा था। यह असंभव था। अचानक बच्चे ने रोना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा सड़ा हुआ था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अमित जोर से चिल्लाया। उसने बच्चे को जमीन पर फेंक दिया। दोनों कार की तरफ भागे। पीछे से हंसी की आवाज आई। एक बच्चे की हंसी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। वो आवाज उनके दिमाग में गूंज रही थी। दोनों कार में घुस गए। अमित ने दरवाजा बंद किया। उसके हाथ कांप रहे थे। नेहा रो रही थी। तभी पीछे से रोने की आवाज आई। दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े और उनका खून जम गया। वही बच्चा पीछे की सीट पर बैठा था। वो उन्हें देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। दरवाजे लॉक हो गए अपने आप। अमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। बच्चा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। लूसी बाहर जोर जोर से भौंक रही थी। अचानक कार की लाइट बंद हो गई। अंधेरा, पूरा अंधेरा। और फिर बच्चे की आवाज ठीक अमित के कान के पास। तुम मुझे छोड़कर क्यों भागे? अमित ने जोर से दरवाजा मारा।
दरवाजा खुल गया। दोनों बाहर भागे। जब उन्होंने पीछे देखा, कार खाली थी, बच्चा गायब था। दोनों सड़क पर खड़े थे, डरे हुए, टूटे हुए। तभी एक कार आई, धीरे धीरे। उसने उनके पास आकर रुक गई। ड्राइवर ने इशारा किया। दोनों अंदर बैठ गए। लूसी फिर भौंकने लगी। ड्राइवर चुप था। कुछ देर बाद नेहा ने कहा, धन्यवाद। ड्राइवर मुस्कुराया और अपना चश्मा उतारा। दोनों चीख पड़े। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। और उसी समय उन्हें पीछे से आवाज आई, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। वो बच्चा पीछे बैठा था। कार तेज हो गई। ड्राइवर हंस रहा था। कार खाई की तरफ बढ़ रही थी। अमित और नेहा चिल्ला रहे थे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। कार खाई में गिर गई। अगली सुबह लोगों को टूटी हुई कार मिली। अमित, नेहा और ड्राइवर, तीनों की लाश। लेकिन एक चीज अजीब थी, कार के पीछे की सीट पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे। और आज भी लोग कहते हैं कि उस सड़क पर रात में एक बच्चा रोता है और जो उसकी मदद करने जाता है वो कभी वापस नहीं आता।